12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 770 ड्रीमलाइनर फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही महज 5 मिनट बाद मेघानिगर के रिहायशी इलाके में क्रैश हो जाता है। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। इनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक थे। इस भयावह हादसे में 204 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 41 लोग घायल हैं। लेकिन इस त्रासदी के बीच एक ऐसी कहानी सामने आई है जो चमत्कार से कम नहीं। एक यात्री विश्वास कुमार रमेश सीट नंबर 11 पर बैठा हुआ इस हादसे से जिंदा बच निकला। आज हम बात करेंगे इस हादसे की, उस चमत्कारी बचे व्यक्ति की कहानी की और उन अनसुनी कहानियों की जो विमान हादसों में जीवित बचे लोगों की हिम्मत को बयां करती है। विश्वास कुमार रमेश, एक ब्रिटिश नागरिक, इस विमान में अपनी सीट 11 पर बैठे थे। हादसे के बाद जब वो होश में आए तो उनके चारों ओर शव बिखरे हुए थे। उन्होंने बताया, मैं बहुत डर गया था। मेरे आसपास मलबा था, आग की लपटें थी और मैंने बस किसी तरह खुद को बाहर निकाला। मैं भागा और किसी ने मुझे पकड़कर एम्बुलेंस में बिठाया। विश्वास को गंभीर चोटें आई, लेकिन वो जिंदा बच गए। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर हर कोई हैरान था। उनके भाई अजय, जो उसी विमान में दूसरी पंक्ति में बैठे थे, इस हादसे में नहीं बचे। विश्वास ने बताया कि वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन मलबे और धुएं के बीच उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी ये कहानी दिल को छू लेती है, क्योंकि ये सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं, बल्कि एक परिवार के दर्द और उम्मीद की कहानी है। लेकिन विश्वास अकेले नहीं है जिन्होंने विमान हादसों में चमत्कारिक रूप से जिंदगी पाई। इतिहास में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें हिम्मत और उम्मीद देती है। 1971 में पेरू के ऊपर लैंसा फ्लाइट 508 में 17 साल की जूलियन कोएप्के थी। उनका विमान बिजली गिरने की वजह से हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया। 92 यात्रियों में से सिर्फ जूलियन ही बची। वो अपनी सीट के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से जंगल में गिरी और चमत्कारिक रूप से बच गई। उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी, कई फ्रैक्चर हुए, लेकिन वो 10 दिन तक जंगल में भटकती रहीं और आखिरकार रेस्क्यू हो गई। जूलियन की कहानी हमें बताती है कि इंसान की जीवटता कितनी जबरदस्त हो सकती है। इसी तरह 2009 में यमुना एयरवेज की फ्लाइट 626 हिंद महासागर में क्रैश हो गई थी। उसमें 153 लोग सवार थे, लेकिन सिर्फ 14 साल की बहिया बच पाई। वो 12 घंटे तक समुद्र में तैरती रहीं, मलबे को पकड़कर जिंदा रहीं और आखिरकार मछुआरों ने उन्हें बचा लिया। बहिया ने बताया कि वो अपनी मां को खो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बच्ची की हिम्मत और जज्बे की कहानी है। 2025 में ही होंडुरास में लाहसा एयरलाइंस का एक छोटा विमान क्रैश हुआ, जिसमें लिलियाना एस्ट्राडा बच गई। वो विमान के पंख के पास बैठी थी और हादसे के बाद समुद्र में तैरकर बच निकली। लिलियाना ने बताया कि उन्होंने अपनी सीट बेल्ट खोली और बस तैरती चली गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जिंदगी बदल सकती है। अहमदाबाद हादसे में विश्वास कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो बताते हैं कि जब विमान क्रैश हुआ तो एक तेज धमाके की आवाज आई। विमान सिर्फ 30 सेकंड में ही मलबे का ढेर बन गया। एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हादसे की वजह लोड फैक्टर में गलत कैलकुलेशन या लैंडिंग गियर की समस्या हो सकती है। विमान इतनी कम ऊंचाई पर था कि पायलट्स को स्थिति संभालने का समय ही नहीं मिला, लेकिन विश्वास की किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी सीट उस हिस्से में थी जो शायद सबसे कम क्षतिग्रस्त हुआ। यह चमत्कार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है और कभी कभी किस्मत का एक छोटा सा खेल सब कुछ बदल देता है। इस हादसे ने न सिर्फ यात्रियों के परिवारों को, बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में सवार थे और उनकी मौत की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया। मेघानिगर के लोगों ने बताया कि हादसे के बाद ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। धमाके की आवाज, आग की लपटें और मलबे का ढेर, ये मंजर किसी भयानक सपने जैसा था। रेस्क्यू टीमें, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड शामिल थी, ने तुरंत काम शुरू किया,
लेकिन हादसे की भयावता इतनी थी कि ज्यादातर लोग बच नहीं सके। एयर इंडिया और बोइंग ने इस हादसे पर दुख जताया है। बोइंग ने कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या मानवीय गलती थी। बोइंग 787 से 8 ड्रीमलाइनर को अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और अत्याधुनिक तकनीक के लिए जाना जाता है। यह विमान 11 साल पुराना था और इसकी डिजाइन लाइफ 30 से 50 साल की होती है। फिर भी हाल के सालों में बोइंग की सुरक्षा और गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। 2013 में इसके लिथियम आयन बैटरी में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई थी। इस हादसे ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। विश्वास कुमार रमेश और दूसरी चमत्कारी कहानियां हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत और उम्मीद जिंदा रखनी चाहिए। ये कहानियां न सिर्फ प्रेरणा देती है, बल्कि हमें ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि विमानन सुरक्षा को और बेहतर करने की जरूरत है। क्या आपने कभी ऐसी कोई कहानी सुनी है जो आपको हिम्मत दे? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही हैरान कर देने वाली डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहें।